अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस जर्मन लेक्चर में जो प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं वो है मिट। मिट का मतलब क्या होता है? साथ। साथ मीन सॉरी विद मीन साथ। और ये आपको कंप्लीट बिगिनर गाइड है, इस वाले से आपको इंशाल्लाह डिटेल में बातें मिलेंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि मीनिंग ऑफ मिट क्या होता है। ठीक है, मिट का जो मीनिंग होता है वो होता है साथ। ठीक होता है, साथ होना, के साथ वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे जाकर मज़ीद इसके ऊपर कुछ डिटेल में इसका मतलब टुगेदरनेस यानी कि साथ होना और किसी चीज़ के यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ के ज़रिए। ठीक है भाई, तो ये आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लेना। अब यहाँ पे हम कुछ मज़ीद इसके ऊपर चीज़ देखते हैं कि जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिट जो है ना एक प्रेपोजिशन है और इसमें ये होता है कि इट ऑलवेज फॉलोड बाय डाटिव केस। हमेशा इसके बाद डाटिव केस आएगा। ठीक है, ये टू और B1 लेवल का जो रूल अब सीखने जा रहे हैं मुझसे आज। हमेशा कौन सा केस आएगा इसके बाद? डाटिव, ये वाला केस याद रखिएगा, डाटिव केस इसके बाद आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब यहाँ पे हम इसका कुछ यूसेज देखें ज़रा। ठीक है, यूसेज ऑफ मिट, वी यूज़ मिट व्हेन वी टॉक अबाउट, देख लें आप। गोइंग विद समवन, कि किसी के साथ जाना। डूइंग समथिंग विद एन ऑब्जेक्ट, जब कोई काम किसी ऑब्जेक्ट के साथ करना। ट्रैवलिंग विद समवन, किसी के साथ सफ़र करने के लिए। वर्किंग विद टूल और थिंग्स, को किसी टूल चीज़ के साथ काम करने के दौरान हम मिट का यूज़ करते हैं। अब इसकी 10 इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रही हैं, आपने एग्जांपल्स के साथ इसको समझना। सबसे पहली एग्जांपल क्या है? मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ। अब देखना यहाँ पे के साथ, किसके साथ? दोस्त के साथ। इश्किया मिट माइनम फ्रोइंट, इश्किया मिट माइनम, क्योंकि डाटा कैसे लगना है मिट के साथ, तो हमने माइनम कर दिया। अब नेक्स्ट बार एग्जांपल आ गया मेरे पास, नंबर 2 देखे ज़रा। वो अपनी बहन के साथ आती है। जी कॉम्ड मिट ईयर, देखा ये हमने कौन सा केस लगा दिया? ये हमने डाटिव केस लगा दिया, क्योंकि डाटिव में हम फेमिनिन को डी को डेया में चेंज करते हैं, आर लगाते हैं। इस तरह हमने ईरे या तो ईरे के साथ हमने फिर आगे आर का इजाफा कर दिया, ये वाला। ठीक हो गया जी, ये हमने, ये वैसे होता है फेमिनिन के ईरे, लेकिन एक आर का और इजाफा कर दें तो अब ये बन गया ईरर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ज़रा। थर्ड एग्जांपल में वो कलम के साथ लिखता है। मिट आइनम स्टिफ्ट, या श्राइब्ड मिट आइनम श्रिफ्ट, मिट आइनम स्टिफ्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4। मैं बस के साथ सफ़र करता हूँ। ठीक है, इश राइजा मिट डैम्बोस, यानी बस के ज़रिए, के साथ। ठीक है, के ज़रिए के सेंस में भी याद रखिएगा, ये लफ्ज़ साथ सकता है के ज़रिए, कि मैं बस के ज़रिए सफ़र करता, मिड डैम्बोस। ठीक होगा जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 देखें। हम उस्ताद के साथ सीखते हैं। ठीक है, वी आर लर्न मिड टर्म लर्नर, ये देखो बड़े मज़े की एग्जाम्पल है ये वाली। वी आर लर्न मिड टर्म लर्नर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, छठी। मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ। इश फीला मिट माइनम भगूदा, मिट माइनम भगूदा, इश फीला मिट माइनम भगूदा। अब 7वीं एग्जाम्पल देखें ज़रा। वो कंप्यूटर के साथ काम करती है। जिया बाइटर मिट आइनम कंप्यूटर। ठीक हो गया, जिया बाइटर मिट आइनम कंप्यूटर। यहाँ पे हमने आइनम इसलिए लगाया क्योंकि ये डाटिव केस है। आइना को किस में चेंज कर दिया? आइनम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 8, ये 8वीं एग्जाम्पल देखिए जी। वो डॉक्टर से बात करती है, एया सो करता है, सॉरी, एया स्प्रिश मिट डैम आर्ट्स। ठीक हो गया, मिट डैम आर्ट्स। यहाँ पे डैम इसलिए लगा क्योंकि आगे आर्ट्स जो है वो मास्कुलिन होने, इसलिए हमने डेया को डैम में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए 8वीं एग्जांपल। मैं अपने ख़ानदान के साथ खाता हूँ। इश ऐसा मिट मायना फैमिली, मायना फैमिली क्यों लगा ई आर वाला? क्योंकि फैमिली में डी फैमिली होता है। ठीक है, तो डी के साथ हम यह क्या यूज़ करते हैं? डेया। जब डाटी को इसमें आता है तो यहाँ पे मायना था, तो मायना के साथ हमने ये सिर्फ इस आर का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया मायना। अब मायना ये बड़ी कंफ्यूज होती है बच्चों को, ये पता ई आर कहाँ से आ गया, आर किधर से आ गया, लेकिन इंशाल्लाह सीखोगे तो आप आसानी हो जाएगी आपके लिए। आखिरी 10वीं एग्जांपल देखें। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? कॉम्स टू मिट मिया, कॉम्स टू मिट मिया। ठीक हो गया जी।
अब देखें ना, मिट मिया, मिया क्यों लगा, क्योंकि डाटिव केस लग रहा है। और मिया मिट के बाद हम इश मिश मिया, पता है, इश मिश मिया, मिश भी लगा, मिया लग रहा है, कौन सु मिट मिया। ले जी, अब आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा। अब मैं आपको इसको थोड़ी मज़ीद ये चीज़ बताता हूँ कि आपने दोबारा रिव्यू करता हूँ कि इसमें हमने ये चीज़ करनी है कि हमेशा यहाँ रखें, इसमें डॉटिव केस आते हैं इसके बाद मिट के बाद, ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट ये वाला याद रखना। और उसके बाद इसको आपने काफ़ी जगहों के लिए इस्तेमाल करना होता है, किसी टूल के साथ, किसी बस में बैठे हुए फिर भी मिट लगा, मिड डैम्बूस जैसे मिड टाइनम स्टिफ्ट। तो एंड पर यही कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा नंबर नोट कर लें अगर आपने ऑनलाइन मुझसे जर्मन सीखनी है, 034668482266। लें जी, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।